एक समय की बात है। एक अत्यंत दयालु औरत थी और एक जादूगरनी। उस औरत के पास कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा निराश और परेशान होती थी कि काश मेरे पास भी मेरा कोई एक औलाद होता। ये सोच सोचकर वह दिन रात उदास बैठकर रोती रहती थी। एक दिन वह बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी। उसे परेशान देखकर एक जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम क्यों इतना उदास बैठी हो? वह औरत अपनी सारी बात बताई। उस जादूगरनी ने उस औरत को एक बीज दिया। वह बीज वह औरत अपने हाथों में रखी हुई थी। देखते ही देखते वह बीज फूटा और एक पौधा बन गया। कुछ समय बाद वह एक सुंदर सा फूल बन गया और खिल गया। और देखते ही देखते उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकली जो बिल्कुल एक अंगूठे की बराबर की थी। इसलिए वह औरत उस लड़की का नाम थमलीना रखी। वह इतनी प्यारी थी कि एक रात एक बदसूरत सा मेंढक अपने पुत्र का विवाह करने के लिए सोच ही रहा था, वैसे ही उसकी नजर थमलीना पर पड़ी। वह थमलीना को देखा और अपने पुत्र के साथ विवाह कराने के लिए सोचने लगा। एक दिन थमलीना सोई हुई थी और वह बदसूरत मेंढक उसके खिड़की के पास जा करके थमलीना को उठाकर अपने घर ले गया और थमलीना को कहा, तुम मेरे पुत्र से विवाह कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थमलीना उसकी बात सुनी तो पहले डर गई कि वो कहाँ आ गई है और ये क्या बोल रहा है। कुछ देर बाद उसने शादी के लिए मना कर दी। मेंढक ने उसे एक रात सोचने की वक्त दिया और वहां से चला गया। थमलीना सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई और वह तालाब के किसी पत्ते पर सो करके वहां से कई दूर निकल गई और कहीं किनारा मिलते ही वह जमीन पर चली गई। सर्दियों के दिन आए। थमलीना बहुत परेशान और उदास हो गई कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। पर उसे एक चूहा का बिल दिखा और थमलीना उस चूहे के बिल में रहने लगी। पर वो भी वहां कहाँ आराम से रहने वाली थी। चूहा ने थमलीना का विवाह करने का सोचा, वो भी अपने पड़ोसी छछूंदर से। फिर थमलीना उसके इरादे जानी तो वहां से भी भाग गई। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली। थमलीना ने उसको देखा तो उसकी घाव को पोंछा और उसकी सेवा की। चिड़िया ने थमलीना को देखा और देखते ही देखते उसकी सहायता से वह ठीक हो गई। चिड़िया उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा ले गया और एक बगीचे में एक फूल पे उसे रख दिया। थमलीना उस बगीचा को देखी तो बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो कि ये उसकी ही दुनिया थी और वो पहले कभी आ चुकी थी। उस बगीचे में थमलीना की मुलाकात एक फूलों के राजकुमार से हुई। थमलीना की सुंदरता देखकर वह राजकुमार मनमोहित हो गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। थमलीना ने भी उससे विवाह करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों विवाह कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।